नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन वीडियो को ज़रूर देखे जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ आप सभी के लिए, तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे और आप सभी याद कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इतना काम ज़रूर कर लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, प्रकाश की किरण हमेशा जो है ना, हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ पे करती है दोस्तों? तो प्रकाश की किरण हमेशा जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप सभी का अगर एग्जाम में आता है तो आप सभी इसका ऑप्शन बी को राइट आंसर लगाएंगे। क्या हो जाएंगे ना, अवतल दर्पण हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भाई, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ सारे के सारे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद जरूर कर लेंगे। तीन नंबर प्रश्न है कि इस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल देख बोले दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, मानव शरीर में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को याद रहे, मानव लेंस में जो है उत्तर प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका उत्तर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन रहा दोस्तों, और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, सामान्य बिंदु का दूरबिंदु जो है वो अनंत होता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, करा किस ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जो क्या, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है ना, किसका अर्थ जो है ना हाइड्रो होता है? आप सभी को याद रहे, सॉरी, किसका किसका अर्थ जो है ना जल होता है? आपसे पूछ रहा किसका अर्थ जल होता है, तो आप सभी को याद रहे हाइड्रो का अर्थ मतलब होता है जल, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल आप सभी को याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? तो आप सभी को याद रहे, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो है ना क्या होता है, तो होते हैं एम्पियर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या करें, 10वां प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है? तो आप सभी को याद रखना है, 1 वोल्ट बराबर जो कितना होता है, तो 1 जूल बटा कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है ना। मैं जितना वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है ना। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके मैं आते रहूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन किसी घरे में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? तो आप सभी को याद रखना है, घर में विद्युत दुर्घटना जो है ना सो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन रहा है आपका यहाँ पे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को जो है संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जैसे अंगूठा जो देखते हैं, वो जो है किसका संकेत करता है? तो अंगूठा जो है वो बल का संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 13वां प्रश्न है, किस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है, वो CO2 हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं ना, तो वो CO2 हो जाते हैं, किसके लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 14वां प्रश्न है कि साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो ये हो जाएंगे आप सभी को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी भी है, आप सभी को याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, क्या उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, उसमें जो है ना क्या होता है, तो ये सभी होता है। क्या होता है? ये सभी होते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से इसका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। मैं दोस्तों जितना सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ ना, अगर इतना आप सभी अगर याद कर लेते हैं ना, तो आप सभी के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 16 नंबर कर सके, निम्नलिखित में से कौन जो है ना ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को याद रखना है, ऑक्सीकारक हो जाएंगे H2S। क्या हो जाएंगे ना, H2S आप सभी का ऑक्सीकारक राइट आंसर हो जाएंगे।
17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो बताएंगे किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो होते हैं 7 से कम। अम्ल कहेगा तो 7 से कम होगा और क्षार कहेगा तो 7 से अधिक होगा। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होते हैं, तो बताएंगे सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होते हैं, तो होते हैं Na2। क्या Na2 और CO3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर ध्यान में रखना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस चूना पत्थर खरिया एवं संगमरमर जो है ना किसका विविध रूप होता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, तो हो जाएंगे CaO CO2। क्या हो जाएंगे CaO CO2, यानी कि ऑप्शन आप सभी को डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर देख लेंगे। और वीडियो अभी तक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस जठर रस का पीएच मान लगभग है, तो आप सभी को याद रखना है, जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। क्या होता है, 1.2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए को जो है ना सही किया जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, तो वो होता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 22 नंबर प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से कौन जो है ना आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है KCl हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, किस बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो आप सभी को याद रखना है, बॉक्साइड जो है ना निम्नलिखित में से कौन से धातु का अयस्क है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, कि सक्रियता श्रेणी में जो है सबसे सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कौन Na हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किस CHO अभिक्रियाशील मूल्य को क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है, CHO अभिक्रियाशील मूल्य को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, और आपके एग्जाम व्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैंने करा दिया। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, और आप सभी एग्जाम में जाइएगा, तब जाके आप सभी को पता चलेगा इस क्लास से आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में।